हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौशलों को लेकर आई हूं, जिसमें हमारा पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। आइए देखते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। ये फॉर्मेट इस तरह का होता है जिसमें हम दो चीज़ों को, जैसे कि हमने ये बनाया है, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक साइड में क्या लिखते हैं, हम पाठ प्रस्तावना कौशल के लिए जो डिटेल होती है हमारी वो लिखते हैं, और दूसरा लिखते हैं प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका। तो ये दोनों ही चीज़ें आमने सामने के पेज पे बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 हर पेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से लिखा गया है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। हाँ, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे ऊपर में लिखते हैं पाठ प्रस्तावना कौशल। तो हमारा प्रस्तावना कौशल है ये। उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, आप जो भी है अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल के अंतर्गत ये 6 बिंदु रखते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि, ठीक है। तो ये आज जो मैंने प्रकरण लिया है वो कक्षा 6 के लिए है। विषय मेरा विज्ञान है, उप विषय जो है पदार्थ विज्ञान है, ठीक है। और अवधि इसकी होती है 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट की अवधि के अंतर्गत हमें जो है प्रस्तावना कौशल को खत्म करना होता है। प्रस्तावना कौशल में हम प्रकरण के लिए प्रकरण निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रकरण हमारा क्या है, पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं। तो प्रकरण हो गया हमारा पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं। तो ठीक है, तो हम जब क्लास में जाएंगे तो बच्चों से हम क्या करेंगे, पहले हम उनसे पूछेंगे, उनकी पूर्व ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या मान के चलते हैं कि छात्रों को जो भी चीज़ें उनके आसपास दिखाई दे रही हैं उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान है, वो जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में पहला होगा क्रम संख्या का, दूसरा होगा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और तीसरा होता है छात्र कथन का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा चूंकि प्रकरण क्या है, प्रकरण है हमारा पदार्थ है, उसकी अवस्थाएं। तो हमें दिमाग में ये बात रख लेनी है कि हमें प्रकरण निकलवाना है बच्चों से, ठीक है। तो हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए। तो पहले हमने क्वेश्चन किया, पहला टीचर ने, कि बच्चों आपके आसपास कौन सी वस्तुएं उपस्थित हैं। तो बच्चे क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में क्या क्या चीजें होंगी। तो बच्चे अपने चारों ओर देखेंगे और देख के क्या बताएंगे, उनके चारों ओर क्या है, मेज है, जिस कुर्सी है, दरवाजा है, खिड़की है, पंखा है, ये सब चीजें वो अपना जो भी उनके आसपास होगा वो अपना गिना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उन्होंने जो भी आंसर दिया उसी से हम कुछ शब्दों को उठाएंगे। तो उन्होंने बोला दरवाजा है, पंखा है, तो हमने क्या किया, दरवाजा और पंखा को लेके दूसरा सवाल बनाएंगे हम बच्चों से कि दरवाजा तथा पंखा किस चीज से बना होता है या किस चीज से बना है। तो बच्चे क्या बता देंगे, दरवाजा किस चीज से बना होता है, लकड़ी से बना होता है, और पंखा किस चीज का बना होता है, पंखा जो है धातु का बना होता है, ठीक है। बच्चे जवाब दे दें कि दरवाजा लकड़ी से तथा पंखा धातु से बना हुआ है। फिर हम क्या लेंगे, अब यहाँ से हम लकड़ी और धातु को उठा लेंगे, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि धातु तथा लकड़ी को हम सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं या हम उनको क्या कह सकते हैं। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं या वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शब्द है, विज्ञान का शब्द है, वो क्या है, वो पदार्थ है, ठीक है। तो हम यहाँ से पदार्थ को उठाएंगे और पदार्थ को लेके अगला सवाल बना देंगे कि पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो अब क्या होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि अब वो क्या थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बता पाएंगे कि आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाए। तो बच्चे फिर यहाँ पे एक क्षण पे मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे यानी कि वहां उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। समस्या खड़ी होगी तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हमारा जो उद्देश्य कथन होगा कि हमारा क्या, हमें प्रकरण निकलवाने का हमारा क्या उद्देश्य है कि छात्रों को पदार्थ तथा उसकी अवस्थाओं के बारे में अवगत कराना, ठीक है। तो यही हमारा प्रकरण था। तो ये हमने प्रकरण निकलवा लिया और यही प्रस्तावना कौशल में प्रकरण निकाला जाता है। उसके बाद जो दूसरा जो पेज होती है वो होती है निरीक्षण तालिका की, ठीक है। तो निरीक्षण तालिका जैसे पीछे बना हुआ है सेम वैसे ही बनाते हैं। तो यहाँ भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं, प्रकरण लिखते हैं, और साथ ही साथ एक निरीक्षण टेबल बनाई जाती है। तो टेबल इस तरह से बनती है, हर कॉलेज में अलग अलग बनती है। तो हमारे कॉलेज में इस तरह से बनी थी, ठीक है। तो इसमें ऐसे बना लेंगे टेबल, और उस हर कौशल के, जैसे प्रस्तावना कौशल है तो हर कौशल के अपने अपने घटक होते हैं। तो प्रस्तावना कौशल के भी 5 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं, तो पहला घटक क्या है, प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध है। तो हाँ है या नहीं है। जब आप टीचर, ये जो निरीक्षण तालिका बनती है ये शिक्षक की बनती है, टीचर की बनती है, जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है उससे संबंधित बनती है, ठीक है। तो
टीचर ने जो प्रश्न किया क्या उसका पूर्व ज्ञान से संबंध है? तो हाँ है। कैसे? जैसे हमने पहला क्वेश्चन पूछा कि बच्चों आपको आसपास कौन सी वस्तु दिखाई दे रही है, तो बच्चों को तो टेबल चेयर का नाम पता है ना, तो यानी कि उनको जानकारी है कि हाँ ये कुर्सी है, ये मेज है, ये दरवाजा है, ये खिड़की है। ठीक है, तो संबंध है, हाँ है। तो ऐसा सवाल होना चाहिए कि बच्चे उसको जाने। ठीक है, फिर दूसरा पूछा कि प्रश्नों में क्रमबद्धता है। तो क्रमबद्धता सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा कि पहला प्रश्न पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, उसी जवाब को लेके हमने दूसरा प्रश्न पूछा, फिर बच्चे ने जवाब दिया, फिर उस जवाब को लेके हमने तीसरा प्रश्न पूछा। तो यानी क्या एक क्रमबद्धता है? तो उसने कह दिया हाँ भाई क्रमबद्धता है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा है। फिर हमने क्या, प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि, अवधि कितनी हमारी 6 मिनट। तो हम करके देखेंगे कि क्या 6 मिनट में हमारी खत्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अगर हाँ तो ठीक, और नहीं होगा तो फिर यहाँ टीचर जो है, जो भी आपका सहपाठी है, वो यहाँ पे क्रॉस नहीं की जगह लगा देगा। तो ये शिक्षण पे निगेटिव इम्पैक्ट देता है, जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है उसके लिए निगेटिव होता है। तो हमें पूरी कोशिश करना है कि हम जो भी चीज पढ़ाएं वो हमें 6 मिनट के अंदर खत्म कर देनी है। फिर नेक्स्ट है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब आप क्लास में जाएं तो फुल एक्टिव रहें, ये नहीं कि डल से हैं, हाँ बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसे नहीं बोलना है। हाँ, क्लास में जाइए, फुल एक्टिव रहिए, बच्चों से पूछिए कि आज हमें क्या पढ़ना है, उनकी एक्टिविटी देखिए कैसे कर रहे हैं। क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई किसी का बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई किसी का बाल पकड़ के खींच रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको फुल एक्टिव होना चाहिए, क्लास में एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटेन था, हाँ भाई पढ़ाने के दौरान मेंटेन था, तो यहाँ राइट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्यों से संबंध। तो प्रश्नों का पाठ हो, जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो हमने प्रकरण लिया क्या उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जा रहे थे या अलग ही पूछे जा रहे थे। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो प्रकरण था वो क्या था, प्रकरण पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, और हमने जो क्वेश्चन पूछा वो भी पदार्थ से ही रिलेटेड पूछा, तो यानी कि उसमें संबंध था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौशल के घटक की निरीक्षण तालिका। तो अगर सभी जगह ये राइट का निशान आता है तो ये आपकी गुड टीचिंग मेथड में आती है। अगर कहीं भी क्रॉस हो जाता है, कहीं भी गलत आ जाता है, नहीं वाले पोर्शन में आ जाता है, तो ये आपकी टीचिंग मेथड पे इम्पैक्ट डालती है। तो आपको फिर से अपनी टीचिंग में सुधार करना होता है। ठीक है, तो जो आपके सहपाठी होंगे, जो आपका शिक्षण तालिका देखेंगे, वो आपके लिए आलोचना एवं सुझाव भी देंगे। ठीक है, आलोचना एवं सुझाव किस तरह से देंगे कि आपको क्या करना है, आपकी क्लास में अनुशासन था या नहीं था, कैसे अनुशासन करना है, आपने ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से लिखा नहीं लिखा, ये सारी चीज़ें ये आपके सहपाठी आपको आलोचना भी करेंगे और आपको उसका सुझाव भी देंगे। उसके साथ ही साथ हम सबसे नीचे में क्या बनाते हैं, हस्ताक्षर सहपाठी और हस्ताक्षर निरीक्षक। ठीक है, ये था हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।